हेलो गाइस, आपको एक इतनी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि तुम्हें एहसास है कि तुम 12वीं क्लास में एंटर कर चुके हो और ये क्लास तुम्हारे करियर के लिए एकदम क्रिटिकल क्लास है जो तुम्हारा भविष्य डिसाइड करेगी। इस क्लास के नंबर के बेसिस पे ही आपका 12वीं के बाद आपको आपका मनपसंद कॉलेज मिलेगा और मनपसंद कोर्स मिलेगा। यानी ये क्लास आपके सपने सच करने वाली है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस क्लास में कुछ मेजर मिस्टेक्स कर बैठो कि जब तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम आएंगे तो पिक्चर ही कुछ और हो। जो तुम शुरुआत में सोच रहे हो एंड में वैसा ना हो। मैं नहीं चाहता, तुम भी नहीं चाहते, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता यार। एक अपनी फैमिली के भी सपने तुम्हारे साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। और उन बातों को मत भूलना। अगर मार्क्स खराब आ गए तो पड़ोसी क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, हर एक चीज को ध्यान में रखना। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना कि इसमें ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बताने वाला हूं जो तुम फेस करने वाले हो। और अगर तुमने ये गलतियां कर दी तो पेपर की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो गाइस, मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपसे दरख्वास्त करता हूं, ये वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। आप जब मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बताओगे कि सर ऐसी वाली बात आपने नहीं बताई, तो उसको फिर मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बताऊंगा। दोस्तों, एक बात आप ध्यान में रखना कि हम लोग, पता है क्या, 12th क्लास की हाइप ना बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। हम लोग सोच बैठते हैं कि अब अच्छी तैयारी करनी है कि शुरुआत में ही बहुत सारी बुक्स लेके बैठ जाते हैं। अब मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं तो मैं ये जानता हूं कि स्टूडेंट सोचते हैं मैंने अब अच्छा तैयारी करनी है तो एक संदीप गर्ग की किताब है, ये मेरे पास होनी चाहिए, वीके ओरी मेरे पास होनी चाहिए, किसी किसी के पास आईसी ढींगरा होनी चाहिए, कोई कोई कहता है एनसीईआरटी से प्रिपरेशन करूंगा, कोई कोई कहता है नहीं यूलाइक का सैंपल पेपर ले लूंगा। इतने सारे ऑप्शंस हैं। जो अकाउंटेंसी वाला है वो कहता है टीएस ग्रेवाल से पढ़ने के बाद मैं डीके गोयल की बुक पढ़ूंगा और फिर पीसी तुलसियान पढ़ूंगा और फिर एनसीईआरटी अलग से करूंगा। इतने सारे चक्कर, इतने सारे स्यापे मत पालना। जो इतनी सारी किताबों के अंदर घुस जाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल किंग ऑफ नन। एक किताब का एक्सपर्ट किंग बन जाओ, सबके धुरंधर मत बनने की कोशिश करो। एक किताब से, मैं कह रहा हूं कोई भी बुक फॉलो कर लो, इसके अंदर से सबसे तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। कोई भी एक किताब फॉलो कर लो। और जहां तक कि मैं बताता हूं तो संदीप गर्ग मैं लोगों को रेफर इसलिए करता हूं क्योंकि इसमें प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। हर एक राइटर ने एक अच्छा कंटेंट दिया हुआ अपनी किताब के अंदर, समझ रहे हो। इसलिए हर स्कूल अपने अपने स्टूडेंट्स को अलग बुक रेफर कराता है और हर स्कूल के बच्चे टॉपर होते हैं यार। ऐसा नहीं होता कि एक ही स्कूल है दुनिया में जहां से टॉपर निकलते हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं कि ये जो तुमने मिथ पाल लिया है कि 12वीं क्लास में आ गए ज्यादा देर तक पढ़ना पड़ेगा, लंबे लंबे सेशन तक पढ़ना पड़ेगा, ये लॉन्ग आवर्स तक स्टडी करना एक मिथ है, इसको छोड़ दो। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा 5, 6, 7 घंटे तक पढ़ोगे तो ही तुम्हारे नंबर आएंगे। प्रेशराइज मत हो बिल्कुल भी। ज्यादा घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर पढ़ना जरूरी है। अपने स्लॉट्स बुक करो कि मैं दिन में 4 बार पढ़ूंगा और चारों बार पढ़ूंगा 30 से 45 मिनट के लिए। चारों बार आप छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर लोगे अलग अलग सब्जेक्ट के। ऐसा नहीं है कि तुम एक दिन अकाउंट्स ही करोगे या मैथ्स ही करोगे या इकोनॉमिक्स ही करोगे या बिजनेस स्टडीज ही करोगे, ठीक है। एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट कवर अप करके चलो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और, आपके लिए मैथ्स की फैकल्टी आ गई है, अकाउंटेंसी की भी आ गई है, जल्दी से आपको मिलवा दूंगा और क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखो, एक दिन में 3-4 बार सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो, उसमें ही मैनेज करो कि आप होमवर्क भी उसमें कर लो। ज्यादा लोड मत लो, परेशानी लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचो कि नहीं यार 5-6 घंटे पढ़ते हैं बोर्ड के बच्चे, ऐसा करोगे तो सब कुछ खराब कर बैठोगे, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, उसको अवॉइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर तुमने अर्ली प्रिपरेशन नहीं करी, ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। क्या करते हैं लोग कि शुरुआत में तैयारी नहीं कर रहे, कल 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 ऐसे करते करते पोस्टपोन करते हैं। अभी देख लो, 10वीं के पेपर दे चुके हो तो उसमें क्या हुआ था, 9th क्लास में थे ना, ये सोचते थे 10th क्लास में आएंगे तो बोर्ड की अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। और 10th क्लास तुम जानते हो तुम्हारे किन हालातों के अंदर गुजरी है कि तुमने प्रिपरेशन की थी या नहीं की थी। खुद से झूठ मत बोलना, समझे। तो अर्ली प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, ये वाली मिस्टेक मत करना। शुरुआत से ही चैप्टर को लर्न करना स्टार्ट करो। पढ़ले कॉमर्स चैनल पे तुम्हारे पास स्टार्टिंग से प्रिपरेशन के सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है यार, उसके साथ बन जाओ, अपना स्केड्यूल बना लो, उसको शुरू करो। कुछ बंदे सोचते हैं लास्ट में आऊंगा ना तो लास्ट मिनट पे रट्टा लगाऊंगा, ये मगअप करने वाला सिस्टम बंद कर दो। ये मगअप करोगे ना बंदा परेशान हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेस में आ जाता है। लास्ट में कल पेपर है, आज पढ़ रहा हूं, 2 दिन पहले पढ़ रहा हूं, अब ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर कोर्स कंप्लीट नहीं होता पूरे साल का। अब तो वैसे भी एनुअल सिस्टम है,
तो पूरे साल का ही कोर्स एक बार तुम्हारे पेपर में आ जाएगा, समझ लो। तो उस चक्कर में ये मिस्टेक करनी तुम्हारी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अब क्या है कि प्लान होना हमारे पास बहुत जरूरी है, तो ये गलती करनी नहीं, स्टडिंग विदाउट अ प्लान। कुछ भी रैंडमली, आज मन कर रहा है बिजनेस उठा लिया, आज मन कर रहा है अकाउंट उठा लिया, आज मन कर रहा है मैथ उठा लिया, आज मन कर रहा है इंग्लिश उठा ली, इको उठा ली, ये वाली गलती मत करना। एक प्रॉपर स्केड्यूल, टाइम टेबल होना चाहिए जिसके हिसाब से आपको पढ़ना है, एक सीक्वेंस में कोर्स खत्म होना चाहिए, समझे। तो वही एक अच्छे स्टूडेंट की आदत है और वही बंदा अच्छे नंबर लेकर आता है। ऊपर से आपको बताऊं, लास्ट मिस्टेक बता रहा हूं जो कर देते हैं कि रेगुलर टाइम इंटरवल पे रिवाइज नहीं करते लोग। तो यहां पर सजेशन दी हुई है, ये सजेशन ये है कि भैया चीजों को रिवाइज करना शुरू करो रेगुलर टाइम इंटरवल पे। यानी जैसे कि कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने एक चैप्टर कवर कर लिया और आपको लगता है कि ये चैप्टर मैंने याद कर लिया और मैं 1 महीने बाद भूल जाऊंगा। अरे कोई बंदा नहीं है ऐसा जो याद कर लेता है तो पूरे साल तक उसको याद ही रहेगा। आप उसको हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में स्लॉट निकालो टाइम का अपने टाइम टेबल में और उसको रिवाइज करना शुरू करो। चीजों को कॉन्टिन्यूअसली पूरे साल तक रिवाइज करते हैं तब एग्जाम तक याद रहती है। जो क्लास का टॉपर है ना, उसका भी ऐसा नहीं है कि उसने यार अप्रैल के महीने में याद किया था तो अगले साल मार्च के महीने में जब एग्जाम होंगे तब तक उसको याद रहेगा। वो भी रेगुलरली रिवाइज करते रहते हैं। रिवीजन का अपना फंडा बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू करो अपने, समझ लो। तो ये मिस्टेक्स है जिनसे आपको दूर रहना होगा अगर अच्छे नंबर लाने हैं, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, सबका सपना पूरा करना है। तो अच्छा करियर चाहिए तो यार 12th क्लास सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, उसमें ये मिस्टेक्स मत कर बैठना। अब मैं आपसे कुछ फाइनल वर्ड्स कहना चाहूंगा कि तुमने करना क्या है, ठीक है। ये आदतें तुम्हारे लिए डूज हैं, मतलब वो चीजें जो 12th क्लास में तुम्हें करनी चाहिए। और पहले वाली थी 5 नंबर तक की मिस्टेक्स जो आपको कभी करनी नहीं है। देखो साफ साफ लिखा भी आपके पास, फॉलो अ प्रॉपर स्केड्यूल। एक टाइम टेबल बना लो, स्केड्यूल का मतलब टाइम टेबल ही होता है, ठीक है। टाइम से सो जाओ, टाइम से उठ जाओ, सुबह मस्त ब्रेकफास्ट करो, अपने आप को हेल्दी रखो और फिर पढ़ो। सुबह टाइम से उठे तब उठ पाओगे जब शाम को टाइम से सो जाओगे। उठ गए, ब्रेकफास्ट अच्छा किया, स्कूल गए, स्कूल जाना है तो इट्स गुड, स्कूल में जाकर पढ़ाई करोगे तो फ्रेश फील करोगे। नहीं तो अपना सैटरडे संडे या स्कूल की छुट्टी है तो खुद की सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दो। 1 साल है जिंदगी में मिला है, 12वीं का क्रिटिकल साल, ठीक है। इससे ही करियर डिसाइड हो जाएगा, यही बताएगा कि भविष्य में आपने ज्यादा पढ़ना है या कम पढ़ना है। क्योंकि अच्छे कोर्स में एडमिशन मिलेगा तभी ज्यादा पढ़ोगे, वरना इधर उधर धक्के खाते फिरते हैं लोग। गाइस अपने नोट्स खुद बनाना सीखो। हाँ, हालांकि तुम्हारे पास बुक्स हैं, लव सर भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं आपको स्लाइड्स की फॉर्म में, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और वो नोट्स अपने हाथ से अपनी कॉपी के अंदर लिखो। जो चीजें तुम अपने हाथ से लिखोगे, साइंटिफिकली ये माना गया है कि वो चीजें याद करने में आसानी रहती है। तो वो नोट्स अपने खुद के बनाओ, ये आदत अच्छी होती है। और ज्यादातर 12th क्लास में बोलते हैं सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। मतलब एक बार को अच्छा खासा तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, 50% भी कोर्स कंप्लीट हो जाए तो अपनी मर्जी से कोई भी सैंपल पेपर उठाया, उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया कि हाँ भाई 50% में मैं कहां स्टैंड करती हूं या मैं कहां स्टैंड करता हूं। ये डिसाइड कर लो कि तुम्हारे मार्क्स किस हिसाब से आने वाले हैं, मतलब एक आइडिया रहता है। और बेसिकली बोर्ड के अंदर बोला जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है। ये जो PYQ बोलता हूं मैं, इसको ये सॉल्व कराऊंगा, सैंपल पेपर बहुत सारे सॉल्व कराऊंगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये 3 तुम्हारी एकेडमिक सजेशन है कि आपने ये करना है। अगर दूसरी बात तुम्हारे साथ कोई घटना घटती है, लाइक क्लास है यार, क्लास में फ्रेंड्स होते हैं, कोई डिस्प्यूट होता है या कोई और दूसरा बंदा परेशान करता है या तुम अपना टाइम टेबल नहीं बना पा रहे, टाइम टेबल के सजेशन मैं इसलिए नहीं दूंगा खुद बना के क्योंकि यार सबके घर में रहने की सिचुएशन अलग होती है, सबका खाली टाइम क्या है, सबका अलग सिस्टम होता है। तो टाइम टेबल कभी किसी दूसरे से पूछ के फॉलो करोगे तो वो रिजिड हो जाएगा, फॉलो कर ही नहीं पाओगे। टाइम टेबल खुद बनाओ। तुम्हारे पास कौन कौन सा खाली समय है, हर घर के अंदर डिनर अलग टाइम पे किया जाता है, हर घर के अंदर सोने का टाइम अलग है, हर घर के अंदर पेरेंट्स अलग तरीके के होते हैं, हर बंदे का बिहेवियर भी अलग होता है। तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ। अपना टाइम टेबल बनाने के बाद अगर कोई परेशानी हो रही हो तो उसके लिए यार बात करो लोगों से, स्पीक आउट टू अदर्स, स्पीक आउट टू योर पेरेंट्स, योर टीचर्स। मैं हूं, तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना चाहते, सोशल मीडिया के थ्रू इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हम लोग जुड़े हुए हैं, आप वहां पर आकर मुझसे बात कर लो। आप अपनी प्रॉब्लम लिखोगे तो जरूर उसका समाधान मैं निकालूंगा, मेरे बस की हुआ तो, ठीक है। बातें करो, कुछ बात मन के अंदर दबा के मत रखो, स्ट्रेस मत लेना 12वीं क्लास के अंदर। सक्सेस मंत्र ये भी एक इंपॉर्टेंट है। फिर गेम खेलनी बहुत जरूरी है, इंडोर की जगह आउटडोर गेम मानते हैं कि ज्यादा हेल्दी है, मतलब एक फ्रेशनेस रहती है अपने मूड के अंदर, तो उस चीज को बना के रखना। कुछ गेम्स खेलनी भी जरूरी है, खेलो क्रिकेट यार, स्कूल के अंदर एथलीट वाले जो स्पोर्ट्स सेक्शन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करो, खेलो कबड्डी, खेलो खो खो, रनिंग करो, स्प्रिंटिंग करो,
क्रॉस कंट्री सेक्शन होते हैं, वॉलीबॉल खेलो, टेबल टेनिस भी खेल सकते हो, वैसे वो भी ठीक गेम है, ठीक है। तो ये चीजें खेलो, टाइम निकालो इन चीजों के लिए भी। ये नहीं कि 12th क्लास में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उस पढ़ाई के चक्कर में तुम अपने स्पोर्ट्स वगैरह सब भूल गए तो अपना ध्यान नहीं रख पाओगे। कुछ ध्यान रखना सीख लो अपना भी। ये नहीं कह रहा मैं कि तुम खेलते ही रहो, आप महीने में 2-4 बार कोई टूर्नामेंट वगैरह ऐसे 4-5 गेम खेल ली, आउटडोर गेम खेल ली, इट्स कूल। ऐसा नहीं कि रेगुलर तुम डेली खेल ही रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। महीने में 4-5 बार, 10 बार हो गया, हर तीसरे दिन खेल रहे हो, इट्स कूल। डेली खेलने के लिए टाइम निकाल रहे हो ना, तो वो पढ़ने वाला टाइम सेक्रीफाइस हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो खेलना भी जरूरी है, हाँ गाने सुनने भी जरूरी है। जो तुम्हारा मस्त म्यूजिक है, आधा पौना घंटा उस चीज के लिए भी निकालो, और गाने भी सुन सकते हो। जिसका घर में जैसा सिस्टम है, कोई ईयरफोन लगा के सुनता हो, किसी घर में ओपन म्यूजिक, होम थिएटर वगैरह चलता हो, टीवी में गाने सुनते हो, तो जिस हिसाब से सुनने हैं मूवी देख लो, कोई कॉमेडी वाली या फिर किसी भी तरीके की जो आपको पसंद है। मतलब एंटरटेनमेंट जरूरी है, इसको भी दबा के मत रखना, इसके लिए भी टाइम मिलेगा। और सबसे मेन बात कह रहा हूं, रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने का मतलब, जो तुम फोन यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, कंप्यूटर तुम्हारे पास है, इसके अंदर पढ़ले कॉमर्स की वीडियोस को देखने के अलावा तुम बहुत सारे काम भी करते हो, गेम भी खेलते हो, ठीक है। फालतू का मतलब कुछ और भी यूज करते हो। गेम वाला सिस्टम या 12th क्लास के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप गेम खेलते हो तो वो तुम्हारा पढ़ाई का टाइम खा रहा है। हाँ गेम कभी कभी चल जाएगा तो इट्स कूल, खेलना भी चाहिए गेम, ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं खेलनी चाहिए। जैसा आपको सूट करता हो गेम का स्केड्यूल, उस हिसाब से देखो। अगर आपके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है तो फ्रेंड्स बनाने की कोशिश मत करना 12वीं क्लास के अंदर, भाई धोखे बहुत मिलते हैं फिर 12वीं के बाद, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप उस मतलब आउटडोर गेम नहीं खेल सकते, मजबूरी हो गई तो हाँ वैसी वाली गेम है। लेकिन यार इंटरनेट में एक तो आंखों को थोड़ा रिलैक्स प्रोवाइड करो, सिर्फ पढ़ाई की चीजें देखो। और ये सब बातें मैं आपसे करने आया था इस वीडियो के अंदर। मुझे लगा कि मच नीडेड वीडियो है। अगर आपको लगा कि मैंने कुछ ऐसी बातें बता दी हैं जो आपके काम आएंगी ही आएंगी, तो यार मतलब इस वीडियो को शेयर कर दो, फैला दो अपने फ्रेंड्स वगैरह से। और बोर्ड की तैयारी में हम जुट चुके हैं, आपसे जुड़े हुए हैं और आप हमसे जुड़े हुए हो। हर एक सब्जेक्ट की कोचिंग का मैंने वादा किया था और वो वादा पूरा कर रहा हूं। अभी मैथ्स की वीडियो आज पल्लवी मैम के थ्रू आ गई है, फिर उशांक सर का हमने प्लान किया है कि वो आपको अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, फिर जब पढ़ाएंगे तो बातें करते हैं और तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।